हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी, कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया मज़े में, बेहतरीन। पढ़ाई लिखाई एकदम जोरों से है कि नहीं है? तुम्हें पता है हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा देर नहीं रह गई है ना? कब है, याद है कि नहीं है? 4 मार्च को पेपर है हमारा मैथ का। ICSE वालों, तुमसे कह रहा हूँ, सुन लो, 4 मार्च। और जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म। फरवरी बचा, फरवरी में पूरा तो पढ़ोगे नहीं। स्टार्टिंग की 15 दिन रहेंगे और फिर बाद के 15 दिन तो आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के पढ़ोगे। 18 से स्टार्ट है। तो भैया थोड़ा सा एकदम अच्छी तरीके से मेहनत कर लो। थोड़ा सा टाइम है, अच्छे से कर लो मेहनत। जो आप कभी इस टाइम मेहनत करोगे तो उसका आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा ना हो कहीं कि आप इस टाइम को इस तरीके से वेस्ट कर दो कि बाद में रिग्रेट हो आपको, अफसोस, काश पढ़ लिए होते यार। पढ़ लो। हम करा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कौन से? एक्सपेक्टेड। गलत सुन लिया ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड करा रहे हैं भाई, एक्सपेक्टेड नहीं करा रहे हैं, सॉरी। बाकी लोग करा रहे होंगे एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट, हम बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। ना एक्सपेक्टेड करा रहे हैं, ना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। हम करा रहे हैं भैया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिनमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, समय आएगा। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ऑलरेडी हम रिफ्लेक्शंस तक के चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर चुके हैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में, और आज हम करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली 3 चैप्टर्स हैं। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, उसके बाद मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला, और साथ में उसके आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और इक्वेशन ऑफ लाइन को तीनों को कंबाइन, मतलब 2 चैप्टर हैं, दोनों को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। क्योंकि जनरली क्वेश्चन हमको इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, जनरली कंबाइन फॉर्म में मिलता है। तो उन दोनों चैप्टर्स को आज कंबाइन फॉर्म में देखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इस बार बनेंगे। ठीक है, रेडी है कि नहीं? जल्दी से रेडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हो जाओ रेडी भैया। और इसके पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, इसके बाद पहले इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ठीक है भैया। और आपको अगर क्वेश्चंस आए साथ साथ में तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो क्या, देखो सॉल्यूशन। बस यही कहूँगा कि एटलीस्ट इस टाइम पर जो भी चल रहा टाइम, ऑलमोस्ट एग्जाम आने वाले हैं, तो आप खुद से ट्राई करिए, सॉल्यूशन ना देखें डायरेक्ट। ठीक है, मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, 2 चैप्टर्स को आज कंबाइन वे में देख रहे हैं, क्योंकि इनसे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कंबाइन वे में देखने को मिल जाते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, जितने पर्सपेक्टिव हो सकते थे क्वेश्चन फ्रेम होने के, हमने सारे कवर किए इसमें, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है, 48 ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे रिफ्लेक्शन तक के। आज हम 49th क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारा, आइए देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स विच पास थ्रू पॉइंट दिस। एक लाइन के क्वेश्चन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है भैया, तो उसका मतलब कैसा है, पहले थोड़ा सा समझा दीजिए, फिर हम बता देते हैं आपको आंसर। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब क्या हुआ, जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी लाइन, उतना ही वाई एक्सिस के साथ बनाएगी। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये होता है, जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ उतना ही एंगल वाई एक्सिस के साथ। जैसे कि अगर बात करूं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, तो एक लाइन ये कुछ ऐसे जा रही है, तो आप देखोगे ये लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जितना एंगल यहाँ उतना ही एंगल यहाँ। और वो जो एंगल होता है, जब भी इक्वली इंक्लाइंड वाला आपको कंडीशन के बिना, तो उस केस में हमें जो एंगल है वो 45 डिग्री लेना चाहिए। 45, तभी तो होगा बराबर बराबर। पूरा 90 होता है, तो बराबर बराबर कब होगा, जब 45 और 45 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमें इस केस में थीटा चाहिए 45 डिग्री। तो इस केस में हमें स्लोप निकालना पड़ेगा इसी कंडीशन की हेल्प से। उन्होंने बोला था इक्वली इंक्लाइंड है, तो मतलब m इक्वल्स टू होता है tan थीटा, है ना, स्लोप फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो tan 45, टेबल याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री की, कितना हो जाएगा 1। तो मतलब ये स्लोप आ गया है, और बोल रहे थे कि वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है। देखो, ये मैंने ओरिजिन से पास करी, वो कहीं से भी पास कर सकती है, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही पास करेगी। मेनली जो एंगल है वो आपका जरूर 40, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो समझाने का तरीका ये सबसे अच्छा रहता है, इसलिए मैंने आपको ओरिजिन से पास करते हुए बताइए लाइन। हो सकता है मैं भी यहाँ से पास हो जाए, यहाँ से पास हो जाए, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्लोप आ गया और पॉइंट है -2,3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, है ना। यही इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, कौन से, स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म, है ना, इक्वेशन स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म है ये। तो y और x तो आपके वेरिएबल्स रहते हैं,
x1 y1 यहाँ से लिखोगे आप x1 y1 और स्लोप आपने निकाल लिया, ठीक है सर। तो y माइनस y1 दैट इज 3, m कितना 1, x माइनस x1 और ये ऑलरेडी माइनस का है तो -2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 3 x प्लस 2, तो y को यहाँ लाओ, 3 को भी यहाँ लाओ, सबको वहाँ ले जाओ, तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आपकी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, जो कि इक्वली इंक्लाइंड है आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। देखो स्क्रीन कट गई ना, हमें इसी बात का डर था, हमें इसी बात का डर था। स्क्रीन कट गई यार, इससे तो कुछ होगा नहीं। रुको फिर मैं इतना हटा देता हूँ। इससे यहाँ पर हमारा क्या करना चाहिए अपन को, चलो मैं नीचे से हटा के ऊपर लिख देता हूँ उसको, ठीक है। नीचे से हटा के ऊपर लिख देते हैं 2 लाइन्स, ठीक है। अब हम तो निकट गए हैं देख लेना, हम तो निकट गए। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है सेकंड लाइन तक, इसके बाद का यहाँ देख लो। y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, दोनों को वहाँ ले जाते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है ना। x एज इट इज, y नेगेटिव का हो जाएगा, 3 वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव, 2 प्लस 3 5। तो ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देख, अगर आपने केवल इतना हिस्सा करके छोड़ दिया है तो मे भी शायद आपका वो गलत, थोड़ा सा मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं। तो इस केस में क्योंकि हमने एक जो प्रोबेबिलिटी है एक चीज़ की और वो हमने मिस कर दिया, क्या कि सर लाइन ऐसे भी तो बन सकती थी, ऐसे, तो इसमें भी तो देखो 45 और 45, ठीक है। इक्वली इंक्लाइंड तभी भी है, वाई एक्सिस के साथ भी 45 और एक्स एक्सिस के साथ भी 45, लेकिन इस बार दिक्कत क्या होता है, इस बार स्लोप हमें माइनस में मिलता है। तो इस सेकंड लाइन के लिए जब हम स्लोप लेते हैं तो वो होता है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ से देख लूँ तो -45 मिलता है एंगल, तो यहाँ से हमें स्लोप -1 लेके करना पड़ेगा, -1, ठीक है। तो वही आपका रहेगा y माइनस y1 m x माइनस -1, सॉरी हाँ, तो x माइनस आपका x1 है 2, y माइनस 3 माइनस का x, ये +2 और ये -2 हो जाएगा, दोनों यहाँ शिफ्ट कर देना, x प्लस वाई और 3 को वहाँ ले जाना तो 1 हो जाएगा। तो आपकी 2 इक्वेशंस आएंगी, तो ध्यान रखिएगा जब भी डायरेक्ट बोलते हैं कि एक लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो हमें उसमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी। अगर बोल दें कि पॉजिटिव है, उसका पॉजिटिव इक्वली इंक्लाइंड है, तो आपको केवल एक ही लेना है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया है तो दोनों लोग, ठीक है। अब आपको इसमें MCQs में भी देखने को मिल सकता है, अगर बोल लें कि एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो इनमें से कौन सी वो लाइन है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है। तो ध्यान रखिएगा जो आपके x और y के साथ हैं वो 1-1 होना चाहिए, बस जो x और y के साथ वैल्यूज होगी जिस ऑप्शन में वो 1-1 होना चाहिए, वही आपकी इक्वली इंक्लाइंड होती हैं। फिर से सुन लो, जिस केस में x और y के साथ, जिस ऑप्शन में x और y के साथ कुछ नहीं लिखा है वही इक्वली इंक्लाइंड है, अदरवाइज वो इक्वली इंक्लाइंड नहीं होगी। क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि स्लोप 1 है, स्लोप बनाते हैं तो x और y पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, फिर मत कहना सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था। हमें लग रहा है कि हम थोड़े से कट तो नहीं रहे हैं। चलो देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो ठीक है, थोड़ा सा ऐसी था, ट्रायल था। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, फिर भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन रखता है ये आपको। 50th क्वेश्चन क्या है भैया, पहले तालियां हो जाएं एक बार। हम सोच रहे हैं 50th क्वेश्चन पे आ गए अपन 1 से स्टार्ट किया था अपन ने और अपन 50 तक आ चुके हैं। एक बार भैया थोड़ा सा हो जाए, 2 मिनट लगेंगे। क्लैपिंग हो जाए भैया, कमेंट बॉक्स में भी कर देना क्लैपिंग, क्योंकि अपन 50 तक पहुंच गए, हाफ सेंचुरी अपनी हो गई ऑलमोस्ट, है ना। ऑलमोस्ट क्या हो ही गई है, आ ही गए, बस कर लेंगे इसको भी। क्या बोल रहे हैं, और बहुत जल्द कंप्लीट भी करेंगे सीरीज़ को। 1,4 B 3,2 C 7,5। ये बोल रहे हैं कि ये तीनों वर्टिसेस आपके एक ट्रायंगल के हैं ABC। अच्छा ठीक है, पहले पार्ट में आपको बताना है सेंट्रॉइड बताना भैया, सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या है, ट्रायंगल ABC का, हाँ भी बताएंगे। फिर बताना है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ लाइन थ्रू सेंट्रॉइड, थ्रू सेंट्रॉइड एंड पैरेलल टू AB, ठीक है। आइए देख लेते हैं कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्या, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हमें ABC, उसके बाद बोल रहे हैं हमसे उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड सबसे पहले समझ लो क्या होता है, एक ट्रायंगल के जिस पॉइंट पर सारे मीडियंस मिलते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। मीडियंस मतलब जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे और अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको कहते हैं मीडियन, ठीक है।
तो एक ट्रायंगल में जो मीडियंस जिस पॉइंट पर मीट करते हैं एक दूसरे से वो होता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है बिल्कुल बेसिक, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। तीनों के x को ऐड करो डिवाइड बाई 3, कॉमा तीनों के y को ऐड करो डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 7 बाई 3, देन 4 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे 7 3 10 और 11 बाई 3, 4 2 6 5 11 बाई 3, तो ये आ गया सेंट्रॉइड। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, सेंट्रॉइड याद रखना, आपको एमसीक्यूज वगैरह भी पूछ सकते हैं। सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, सेंट्रॉइड से पास कर रहा है लेकिन ए बी के पैरेलल है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, जैसे इसमें भी था कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। अब आपको या तो एक पॉइंट और गिवन होता है या फिर स्लोप गिवन होता है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होती है। और हमें पता है चाहे जितनी आप पैरेलल लाइंस ले लीजिए 2D प्लेन पर, उन सभी का स्लोप सेम रहता है। जितनी भी आप पैरेलल लाइंस लोगे उन सबका स्लोप सेम होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आपको एक ऐसी लाइन के क्वेश्चन बताना है जो सेंट्रॉइड से तो पास हो रही है लेकिन ए बी के पैरेलल है। अगर इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझिए अपन, ए बी सी, यहाँ पर लेट से सेंट्रॉइड जी, बोल रहे हैं कि एक लाइन जी से पास कर रही है लेकिन ए बी के पैरेलल है, तो कुछ इस प्रकार होगी वो लाइन। ठीक है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो हमें मतलब ए बी का स्लोप अगर पता चल जाएगा तो उसकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो आइए पहले स्लोप निकालते हैं ए बी का। स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला पता होगा भैया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यही होता है स्लोप। तो इसको x1 y1 ले ले, इसको x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इसमें लिया वैसे ही। और ये हमारा x3 y3 था। ठीक है, चलो तो y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये जाएगा -2 अपॉन 2, दैट इज -1। ठीक है, तो मतलब स्लोप आ गया हमारे पास ए बी लाइन का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन, ध्यान रखना कि दोनों जितनी भी पैरेलल लाइन्स है सबके स्लोप सेम होते हैं। तो जो स्लोप ए बी लाइन का वही स्लोप उसके पैरेलल वाली जितनी भी लाइन है सबका होगा। तो -1 हो गया रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप। अब हमें वही स्लोप आ गया, पॉइंट ये है सेंट्रॉइड, इससे पास कर रहा है, तो वही लगाएंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है सर, तो इक्वेशन देखते हैं, y माइनस y1 11/3 इक्वल्स टू m माइनस 1 x माइनस x1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 3y माइनस का 11, यहाँ पर माइनस अभी एज इट इज, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 3x माइनस का 11, ये 3 से 3 जाएगा, 3y माइनस का 11 माइनस 3x प्लस का 11। ठीक है, 3x को यहाँ लाओ, 11 को वहाँ ले जाते हैं, तो 3x पॉजिटिव हो गया, 3y पॉजिटिव था ही था, इक्वल में हो जाएगा 22। तो आपकी ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जो कि सेंट्रॉइड से पास करी है और ए बी की लाइन के पैरेलल था। ध्यान रखना स्लोप में ऊपर y वाला रहता है, नीचे x वाला रहता है, नहीं तो आप गलत कर दो फिर आप। ठीक है ना, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं भाई हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं बोल देता हूँ इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं। अपन ने 50 तो मार ही ली है, तो अपन चलते हैं 51st क्वेश्चन पे। ठीक है, बाकी एक बार आप इनको गो थ्रू भी कर सकते हैं फिर से, जिससे कि कोई भी अपना मतलब रिस्क ना हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। इस पॉइंट से एक लाइन पास कर रही है 7, -3 और उसका स्लोप है -1/5। ठीक है, तो इक्वेशन निकालनी, अरे ये तो भी हमने दोनों में कर लिया, तो जल्दी से कर लेते हैं। तो वही y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व y प्लस 3 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई ले जाना, माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, अपॉन में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, 5y प्लस 15 माइनस x प्लस 7, तो x यहाँ शिफ्ट कर लो, 5y
और 7 को भी यहाँ लाओ तो 8, तो ये होगी इक्वेशन। ठीक है, अरे ये तो मतलब कर लिया था, पूछा क्या और मेन क्या इसमें, हाँ अब ये मेन। अब बोल रहे हैं कि अगर ये लाइन x एक्सिस पर p पॉइंट पर मीट कर रही है, अगर ये x एक्सिस को p पॉइंट पर मीट कर रही है और y एक्सिस को q पॉइंट पर मीट कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमें बताना है। अच्छा हमको सिखा रिया है, हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा फिर से, क्या अगर ये लाइन मीट कर रही है x एक्सिस पर p पॉइंट पर और y एक्सिस पर q पॉइंट पर, तो आपको P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स बताना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक लगेगा। क्या, सुनिएगा ध्यान से, ये लाइन है P और Q पॉइंट पे मीट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब ध्यान रखिएगा, x एक्सिस पर हम कोई भी अगर पॉइंट लेते हैं, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसमें y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, हाँ कि ना, बोलो बोलो ना भैया, ए भैया, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे तो x, 0 होता है, और उसी प्रकार y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो 0, y होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जब भी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बोल दें या फिर बोल दें x एक्सिस से कट कर रही है, x एक्सिस कट कर रही है, तो हमेशा इसी का यूज़ करना है, और सेम y एक्सिस के लिए इस तरीके से। ठीक है, तो हमें दोनों पॉइंट्स बताना है। अब देखो, जिस पॉइंट पर ये कट कर रही होगी, मीट कर रही होगी, तो उस पॉइंट पर तो सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को। मतलब क्या होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करें तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करता है ना, तो ये पॉइंट x एक्सिस को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं पहले। तो हम पहले p के लिए बात कर रहे हैं, तो x + 5y + 8 = 0, तो आप x की प्लेस पर x पुट कर दो, y की प्लेस पर 0 पुट कर दो, तो आपको यहाँ से x की वैल्यू बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। कितनी, x = आ जाएगा -8, मतलब वो p पॉइंट क्या है, -8, 0, मतलब x एक्सिस को वो इस पॉइंट पर मीट कर रही है सिंपल। ऐसे अगर हम q की बात करेंगे तो उसमें y एक्सिस में x प्लेस पर 0, y की प्लेस पर y, तो इक्वेशन लिख देते हैं, x की प्लेस पर 0 एंड y की प्लेस पर 8, y की प्लेस पर y + 8 = 0। ठीक है, तो हो जाएगा 5y = -8, तो y आ जाएगा -8/5, तो हमारा जो q पॉइंट है वो हो जाएगा 0, -8/5। ठीक है, तो ये नई चीज़ देखने को मिली। एक तो अगर आपसे बोलें कि ये लाइन इस एक्सिस को कट कर रही है इस पॉइंट पर, इस एक्सिस को इस पॉइंट पर, तो वो पॉइंट्स बताओ, ये बताओ, वो बताओ, तो आप इजीली इस तरीके से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। इसमें एक चीज़ पूछिए, क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r। ये बोल रहे हैं r की कोऑर्डिनेट बताइए, r क्या है ये, आइए समझते हैं। ये बोल रहे हैं r भी बताओ, अगर पी क्यू को डिवाइड कर रहा है r, पी क्यू को डिवाइड कर रहा है r, साथ में पी आर रेशियो आर क्यू गिवन है हमें कितना, 5:3, तो r क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने को देखने को मिल जाएगा। अभी पी क्यू यहाँ से आ गए हैं, उनको r डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, पी आर क्यू 5:3 रेशियो में। ठीक है, तो हमें इसकी हेल्प से r के कोऑर्डिनेट्स बताना क्या होंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। आई होप आपको याद होगा क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। इसको mn मान लें, mn, आप चाहो तो m1 m2 कुछ भी मान सकते हो, तो m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, m × y2 + n × y1 अपॉन m + n। ठीक है, तो x1 और y1 आप लोगोगे p वाले और x2 y2 लोगे q वाले। ठीक है, यहाँ लिख दें x1 y1 x2 y2। ठीक है, ध्यान से करिएगा। तो m कितना है 5 × x2 कितना है 0 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -8, अपॉन में m + n हो जाएगा 5 + 3, फिर m 5 × y2 -8/5 प्लस n कितना है 3 × y1 कितना है 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में आ जाएगा 5 + 3। तो यहाँ से हम देखने को मिलेगा क्या क्या, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस का 24 अपॉन 8, ये 5 से 5 जाएगा -8 + 0 अपॉन 8। तो यहाँ से आप देखोगे आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिलेगा, 24/8 करोगे -3 और ये -1, तो ये आपको r पॉइंट मिल गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इन्होंने इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन का आपका यूज़ करा लिया कॉन्सेप्ट। फिर ये बेसिक नॉलेज
अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट करा लिया कवर, और फिर सेक्शन फॉर्मूला भी इन्होंने यहाँ पर करा लिया है कवर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। ठीक है, इनको छोड़िएगा मत, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो आप हल्के में ले जाओ फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, 52nd नंबर पर क्या है क्वेश्चन। एक लाइन है जो कि ए से और बी से पास कर रही है, एक लाइन है जो ए से और बी से पास कर रही है। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर है किसके, इसके। ओके, तो आपको y की वैल्यू बताना है क्या होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, सुंदर है, 3 नंबर लाइक क्वेश्चन है पूरा हमारा। हैंड पेड क्वेश्चन है भाई, एक एक, ऐसा नहीं है कहीं से आपको उठा के दे रहा हूँ सीधा। ठीक है, एनालिसिस करके बनाना है, एनालिसिस करके। एक लाइन जो कि ए बी से पास करेगी और इसके परपेंडिकुलर है, तो बताओ y की वैल्यू क्या होगी, इस y की वैल्यू। तो y की जगह k कर लेते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो, k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि y इसमें ना, फिर आप कहोगे कौन सा y सर, टाटा वाई वाला, k की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला भी मैंने बताया कि अगर जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं 2D प्लेन पर, उन सबका स्लोप सेम होता है। ऐसी एक कंडीशन होती है परपेंडिकुलर में, अगर एक लाइन है जो दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रही है, पहले वाले का स्लोप अगर m1 है और दूसरे का m2 है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है जब वो लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो अगर गिवन है परपेंडिकुलर है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बोलें कि प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है या चेक करना है, तो आप कंडीशन लगा के चेक करोगे कि -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बोल रहे हैं एक लाइन इन दोनों से पास करिए और इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब दोनों के हमें स्लोप की नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं, वही ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो k -3 अपॉन हो जाएगा ये आपका 6। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। अब हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। अब लाइन का स्लोप आना चाहिए, जनरली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सर लाइन का स्लोप कैसे निकालें। तो लाइन के स्लोप के लिए सबसे पहले आपको लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या लाइन की, y = mx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। पहले तो आप देखो, पहले लाइन लिख लेते हैं 2x - y 4y = 5। पहले आपको ये देखना है उस लाइन के क्वेश्चन में क्या कि जो y वाला टर्म है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो वो वहीं रहेगा, उसके साथ के सारे टर्म्स को आप अपोजिट साइड भेज देना। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें y नेगेटिव है तो y को आपको दूसरी साइड भेजना है और उस साइड के सारे टर्म्स को यहाँ लाना है। जैसे कि 4y यहाँ जाएगा और 5 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा 2x - 5 = 4y, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखना है कि y के साथ कुछ लिखा है कि नहीं, मतलब y का कोफिशिएंट 1 के अलावा क्या कुछ और है। तो आप देखो कि हाँ y के साथ लिखा है 4, तो हमें वो 4 हटाना है। तो उसको हटाने के लिए हम पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/4 x - 5/4 और यहाँ पर 4/4। ठीक है, रिड्यूस कर लेते हैं तो हो जाएगा 1/2x माइनस का 5/4 = y। तो हमारी ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। देखो y mx, ये माइनस माइनस है ना, तो मतलब c की वैल्यू नेगेटिव है इसमें, ये होती है। अब यहाँ से हमें स्लोप निकालना है, तो आप देखो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जो भी x के साथ लिखा होता है वही होता है स्लोप, मतलब हाफ हो जाएगा इसका स्लोप। ठीक है, ये हो गया इस लाइन का स्लोप जिसकी ये परपेंडिकुलर थी, और ये हो गया ए बी वाली लाइन का स्लोप, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा भैया, -1 के। एम ए बी इंटू एम इज इक्वल्स टू -1, पुट कर देते हैं डेटा कि -3/6 हाफ -1, हाउ ऊपर 1 का मल्टीप्लाई तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, नीचे हो जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना कि -3 = -12, -3 वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -3 + 3 हो जाएगा, तो 3 - 12 -9। तो आप इस तरीके से k की वैल्यू निकाल सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, इजी वे में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें बस परपेंडिकुलर की कंडीशन को इन्होंने हमें चेक करा लिया है। इसके बाद वाला 2 क्वेश्चन और हैं, तो यहाँ पर तो शायद नहीं हो पाएंगे, एक ही वाला करा दें पहले 54। चलो यार, कौन सा हमारे पास कमी है, नेक्स्ट शीट पे करा देंगे। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बोल रहे हैं हम इंपॉर्टेंट, लेकिन है आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, अरे हो जाएगा यार, कितना स्पेस है इसमें, नीचे k की वैल्यू 9 है ना, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। एक और देख लो, चलो हटाओ, इस पर ही आ जाएगा। 52 हो गया, 54th नंबर का करा देना है अभी, 54th का। ठीक है, 53rd का इसके बाद कराएंगे। 50 अब रहने ही दो यार, छोड़ो रहने दो, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना,
उसका भी हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, चलिए ठीक है। आइए देख लेते हैं 53rd नंबर का क्वेश्चन क्या है। बोल रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं ये ए बी। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें बताना है इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। और फिर सेकंड केस में बताना में कि किस रेशियो में ए बी को एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी, रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड ए बी, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बताने में कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस कट करिए उसका कोऑर्डिनेट बताना है हमें, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में बताना है हमें लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। तो उसमें हम दो नई चीज़ सीखने वाले हैं। पहले तो अभी अपन ने देख लिया कि अगर स्लोप और एक पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, ठीक है। जैसे बोल रहे हैं ए ये है बी ये है, इक्वेशन बताओ ए बी की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इक्वेशन निकालना है। तो अब इसमें देखो -4,6 और बी है आपका 8,-3। तो एक को x1 y1 x2 y2, ठीक है। इक्वेशन अब दो पॉइंट के लिए क्या बनती है y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फिर x माइनस x1। देखो वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अपन ने स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ किया है ना, स्लोप का यूज़ करके और पॉइंट का यूज़ करके इक्वेशन निकाली है, इसमें भी जनरली लग तो वही रहा है। बस इसमें आप देखोगे हमें स्लोप को डायरेक्ट इक्वेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, स्लोप का यूज़ डायरेक्ट हम इक्वेशन में ही कर रहे हैं। देखो ऐसे तो निकला तो स्लोप, तो वो डायरेक्ट यूज़ हो रहा है इसमें। तो अपन स्लोप पुट करेंगे, मतलब स्लोप नहीं कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्ट ही पुट करके सॉल्व करेंगे। तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 फिर x माइनस x1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट कर दिया, बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है। उसमें गलती करोगे तो भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। मैं क्योंकि आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ मेनली कौन कौन से आ सकते हैं। अब कैलकुलेशन में गलती कर दोगे वो बात तो फिर दिक्कत है। -9 अपॉन प्लस का 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 4, 3 से रिड्यूस 3, 3 से रिड्यूस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई इसमें और -3 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 4y माइनस का 24 माइनस का 3x माइनस का 12। तो 3x यहाँ लाओ प्लस का 4y, 24 को मान लीजिए 24 में से 12 का 12, तो ये आ गई इक्वेशन। अब बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन दिख रही है कि नहीं, पहले तुम ये बताओ। या वो नीचे हो जाता है थोड़ा सा तो उसके चक्कर में दिक्कत होती है। चलो ठीक है, समझेगा क्या लिखा है 3x + 4y = 12, 3x + 4y = 12, ठीक है। अभी इसका यूज़ फिर से करेंगे तो आपको दिख जाएगा एक्चुअल में। अब बोल रहे हैं क्या, रेशियो बताइए कि इस लाइन को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो पूछ रहे हैं हमसे, मतलब a b इसको x एक्सिस कट कर रहा है। ये वही भैया फिर से क्या रहेंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भैया कहाँ गया, ए कहाँ गया, अरे ये रहा -4,6 और b क्या रहा 8,-3, ठीक है, x एक्सिस। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इसमें x एक्सिस की बात हो रही है तो अभी हमने देखा था x एक्सिस पर अगर हमें कोई भी पॉइंट एज्यूम करना है तो हम उसको लेट कर लेते हैं x, 0 और y एक्सिस पर 0, y। तो आपको पता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो P पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहाँ से हमें y की x की वैल्यू मिल जाएगी इजीली, हाँ कि ना। पर हमें रेशियो बताना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके बाद पूछ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो निकालना है रेशियो, तो आप m/n लिख के कर लीजिए सॉल्व, ठीक है। तो वही P हमें पता है x, 0। अब P हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे m × x2 तो 8m प्लस n × x1 तो -4n अपॉन m + n, ठीक है भैया। फिर m × y2 -3m प्लस n × y1 तो 6n अपॉन में m + n। अब आप देखो केवल उसको ही कंपेयर करना है जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू पता है। तो आप देखो इसमें y की वैल्यू में एक्चुअल पता है 0
और इसमें y की वैल्यू ये है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। आपको उनको ही कंपेयर करना है जिनकी एक्चुअल वैल्यू पता है। x की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, x तो कुछ भी हो सकता है ना, तो x की y की एक्चुअल वैल्यू पता है 0, तो 0 वाले को हम कंपेयर कर लेते हैं इससे ही। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो m प्लस एन इंटू 0 0 माइनस 3m प्लस 6n, 3m को यहाँ लाओगे, 3m प्लस 6n, बीच में एक को लाएगा, सॉरी, फिर m अपॉन n करना है। इसमें भी गलती कर देते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे विद्यार्थी भरे हैं कि वो 3/6 रख देते हैं। अरे m के सामने वाली वहीं रहेगी, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2:1 रेशियो हो जाएगा। रेशियो हो गया 2:1 रेशियो में, मतलब x एक्सिस डिवाइड कर रहा है ए बी को। अब नेक्स्ट ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो वो पॉइंट है वो भी बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पी पॉइंट क्या होगा ये भी बताइए। तो हमारे पास देखो, अब यहाँ पर दो तरीके हैं कि x एक्सिस, हमें इक्वेशन तो मिल गई ए बी वाली, तो हम इसमें सेटिस्फाई करा के y वो निकाल सकते हैं x की वैल्यू, या फिर आप इस रेशियो को इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में नहीं आया? अरे यार सर कितनी तेज बोल देते हो। ये निकालना है हमें, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ से निकाली थी, तो इसको इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं अपन। आओ, 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x वैल्यू आ गई 4, तो पॉइंट क्या हो गया 4,0। अब वहीं अगर हम इस रेशियो को इसमें पुट कर दें तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखो 8 इंटू एम की वैल्यू 2, 8 इंटू 2 प्लस माइनस 4 इंटू 1, एन की वैल्यू 1, ठीक है, और अपॉन में 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये x के लिए सॉल्व कर रहे हैं अपन, x के लिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 4/3, तो 12/3 मतलब भैया 4, तो यहाँ से भी 4 ही आ गया x की वैल्यू। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, अगर इक्वेशन निकाली तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देना, नहीं तो आप अगर नहीं पूछिए तो इसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट, ये हो गया थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ ए वी, फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं हमसे लेंथ ऑफ ए वी। ये नई चीज़ क्या मिलेगी आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, अगर डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच का, तो उसका मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपको उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। समझो इस बात को। तो वही ए बी हमारे कहाँ गए, ये रहे, इनमें ले लो फिर से वही x1 y1 x2 y2, तो 8 माइनस माइनस 4, ध्यान से 8 माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस y1 कितना है 6, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 81, कितना हो जाएगा 5 2 2, है ना, 5 2 2, तो ये आ जाएगा 15, मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच में 15 यूनिट्स की दूरी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ हो गया, इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो यूज़ हो गया है, एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो गया है, इसमें लेंथ निकाल दिया है, सब कुछ यूज़ हो गया, ठीक है। अब एक जल्दी से लास्ट क्वेश्चन और यहीं पे देख लेते हैं, हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, ठीक है, इसमें हमारा भी मिड पॉइंट वाला पार्ट बचा है, वो भी कवर करा देते हैं। कैसे बोल रहे हैं कि एक सर्किल का जो डायमीटर होता है उसके हमें एक पॉइंट पता है, एक पॉइंट नहीं पता है। लेट्स से ये सर्किल है, ये डायमीटर है ए बी, तो हमें ए गिवन है -2,5, बी नहीं पता और इसका हमें सेंटर दिया है, इन्होंने सेंटर दिया 2,-1, तो हमसे अदर पॉइंट पूछ रहे हैं भैया क्या होगा, तो हमने x, y मान लिया है। अब हमें पता है कि डायमीटर का मिड पॉइंट ही होता है उसका सेंटर, तो हम इसमें o के रिस्पेक्ट में लगा लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। पता है ना क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, तो -2 प्लस x/2, 5 प्लस y/2, ठीक है। तो यहाँ से 0 कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो x की वैल्यू को x से कंपेयर कर लो, y की वैल्यू को y से, तो 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस x/2 और -1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस x, 2 शिफ्ट करना तो x वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ पर 2 शिफ्ट करना -2 5 प्लस y, फिर 5 को शिफ्ट करना तो y की वैल्यू हो जाएगी -7। तो यहाँ से जो हमारा b पॉइंट है वो आ जाएगा 6,-7। अब साथ में एक चीज़ जो पूछ रहे हैं कि इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, तो रेडियस के लिए वही मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ रहे हैं हमसे, तो आप ए बी में लगा सकते हो, उसका आधा कर दो, या फिर EO में लगा लो, तो चाहे से कर लो आ जाएगा। तो अपन EO में लगा ले रहे डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल कोऑर्डिनेट से कोई दिक्कत नहीं होगी EO में। तो 2 -2
2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -1 -5, ठीक है। तो 2 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो 16 और 36 कितना होता है भैया √50। तो इस तरीके से हमने रेडियस निकाल दिया, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पहले हम देख लें कोई स्क्रीन तो नहीं कट रही है कहीं से। हाँ ऑलमोस्ट तो आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया पहले जल्दी से, ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। तो हमने अपना ये वाला पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली भी यूनिट कवर हो गई हमारी, कुछ 7-8 क्वेश्चन थे जितने भी होंगे तो हमने सारे कवर कर लिए, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने, कोई भी छूटा नहीं। आप देख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के भी तरीके हो गए हैं, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड करना है वो भी अपन ने देख लिया है, सेंट्रोइड देख लिया है, सर्किल का भी ये जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी देख लिया है, ठीक है। तो सारे ऑलमोस्ट सभी कुछ आपका कवर हो गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से इसके साथ जा सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को, तब तक आप इसकी और प्रैक्टिस करना तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जो भी आपके साथ क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, तो लोग शेयर नहीं करते, तो ये बात अच्छी लगती है, बस शेयर करो, उनका भी भला करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।